यहाँ पर हम लोग किसी ग्रामर के LR1 कैनोनिकल सेट्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, इनका एक्चुअल मेथड सीखेंगे। अभी तक जो एक एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया है वो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दिया है, क्योंकि उसमें SLR में भी LR1 में भी उस पर्टिकुलर एग्जांपल में SLR, LR0, LR1 आइटम्स एक डायरेक्ट मेथड से हो जा रहे थे और पूरे मेथड को समझने के लिए वहाँ पर हम इसमें डीप में नहीं जाना चाहते थे। इसलिए मैं एक अलग उसी एग्जांपल को फिर से सॉल्व करके मैं आपको एक्चुअल मेथड समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। तो जैसे ये ग्रामर गिवन थी और इसका ये I0 सेट लिखना है, ये तो सब लोग जानते हैं। अभी ये जो कॉमा में लिखा हुआ है इसी को बस डिस्कस करना है। तो ये एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ऐड करते हैं, बिगनिंग में डॉट यूज करते हैं एज अ लेफ्ट मोस्ट सिंबल, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे डॉट को यूज करते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। ये LR0 में करते रहे। जब LR1 करते हैं तो यहाँ पर कॉमा के बाद कुछ सिंबल लिखते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं, मैंने जब पहले एग्जांपल सॉल्व किया तो मैंने आपको बताया कि इस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए इस ग्रामर में ये जो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन का मीनिंग ये है कि ये प्रोडक्शन क्या ड्राइव कर रहा है, स्टार्टिंग सिंबल को। स्टार्टिंग सिंबल का मतलब ये है कि पार्सर, ये बॉटम अप पार्सिंग है और बॉटम अप पार्सिंग में पार्सर जब पार्सिंग फिनिश करेगा, कंप्लीट कर देगा पार्सिंग, तो वो स्टार्ट सिंबल पे पहुंच जाएगा। पार्सिंग फिनिश होने का मतलब है स्टार्ट सिंबल पे पहुंचना, और स्टार्ट सिंबल पर पहुंचने का मतलब ये है कि अब करंट इनपुट, जो करंट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग है, उसमें करंट इनपुट अब केवल लास्ट सिंबल बचा है डॉलर। मीन्स इनपुट स्ट्रिंग पूरी की पूरी पार्स हो चुकी है। अब जो पार्सर जो लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहा था स्ट्रिंग को, उसमें लास्ट सिंबल जो कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर सिंबल होता है, वो टर्मिनल सिंबल डॉलर ही बचा है। तो यहाँ पर ये जो कॉमा में हम लिखते हैं ये लुक अहेड सिंबल होता है एक्चुअली। इसका मतलब ये हुआ कि LR1 पार्सर जो है वो जब कैनोनिकल सेट डिजाइन करता है, या LR1 पार्सर में जब हम लोग कैनोनिकल सेट डिजाइन करते हैं तो हम हर एक प्रोडक्शन के जब सेट्स लिखते हैं, स्टेट्स लिखते हैं, तो उस प्रोडक्शन के सामने हम कौन सा लुक अहेड कंसीडर कर रहे हैं वो लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर LR1 का मतलब है कि सिंगल सिंबल एज अ लुक अहेड, वन सिंबल एज अ लुक अहेड। तो यहाँ पर एक ही सिंबल एज अ लुक अहेड कंसीडर होगा। स्टार्ट सिंबल में पहुँचने का मतलब ये है कि पार्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग में जो नेक्स्ट इनपुट है वो अब डॉलर सिंबल है, स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई है। तो ये डॉलर कहाँ से आया, ये सबको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद इसके पहले ग्रामर थी, ग्रामर के बाद ये वाला I0 लिखा गया है। I0 कैसे बना है कि बिगिनिंग में लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे डॉट को प्लेस करके, तो डॉट को प्लेस करके जब इस स्टेट को लिखा गया है तो इसका रूल क्या होता है कि जैसे पहला वाला प्रोडक्शन लिखा गया ग्रामर का, S डैश ड्राइव्स S डॉट एट द फर्स्ट पोजीशन। अगर डॉट किसी प्रोडक्शन में ऐसी जगह प्लेस है कि उसके ठीक बाद कोई नॉन टर्मिनल है, तो हम उस क्लोजर सेट में, इस क्लोजर सेट में इसके ठीक बाद, इस प्रोडक्शन के ठीक बाद इस नॉन टर्मिनल के जितने प्रोडक्शन होंगे उनको लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही डायरेक्ट इनको लिख दिया है। ये कोई लिखने का रूल नहीं कि हमने सारे प्रोडक्शन इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इवन I0 में भी सारे प्रोडक्शन इंक्लूड होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। यहाँ सारे प्रोडक्शन क्यों इंक्लूड हो गए हैं, एक एक करके। यहाँ पर डॉट प्लेस हुआ सबसे पहले, हमने पहला प्रोडक्शन लिखा डॉट प्लेस करके। अब डॉट इमीडिएटली लेफ्ट है किसी नॉन टर्मिनल के,
तो उस नॉन टर्मिनल के जितने भी प्रोडक्शन है यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो एस का एक प्रोडक्शन और था, ये यहाँ पे लिख दिया गया। लेकिन अब इसको लिखने के बाद यहाँ डॉलर क्यों आया, यहाँ लुक अहेड डॉलर कैसे है, उसके लिए हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है, यहाँ मैंने ऊपर भी लिखा है छोटा सा, तो ये बड़ा लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है, जो ये प्रोडक्शन पहला वाला है, स्टैश ड्राइव्स डॉट एस कॉमा और लुक अहेड डॉलर। तो इसी तरह से ये स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। ए ड्राइव्स अल्फा मीन्स अल्फा को डॉट शिफ्ट कर चुका है, ट्रांजिट कर चुका है। डॉट के ठीक बाद एक नॉन टर्मिनल है बी, और फिर कोई टर्मिनल बीटा है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है यहाँ पे, और कॉमा इसका लुक अहेड ए था। लुक अहेड ए को कंसीडर करके ये प्रोडक्शन लिखा गया है। इसको लिखने के बाद अगर डॉट किसी नॉन टर्मिनल बी के ठीक पहले है, तो इसके बाद जितने भी प्रोडक्शन होंगे बी के जितने भी प्रोडक्शन होंगे वो सारे के सारे हमारे इस क्लोजर में इंक्लूड होंगे। सपोज बी डॉट गामा 1, ये ऐसे बी ड्राइव्स डॉट गामा 2, जितने भी प्रोडक्शन होंगे सब के सब यहाँ पर इंक्लूड होंगे। और साथ ही साथ इनका लुक अहेड क्या होगा, जो हम ये बी के प्रोडक्शन इंक्लूड करेंगे, इनका लुक अहेड कैसे कंप्यूट होगा, इनका लुक अहेड कंप्यूट होगा यहाँ पर ये बी के बाद जो भी स्ट्रिंग है और प्लस प्रीवियस जो लुक अहेड है, इन दोनों को जो फर्स्ट होगा, मीन्स फर्स्ट ऑफ ये स्ट्रिंग। बाय चांस यहाँ पर बीटा एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक सिंगल अकेला सिंबल भी हो सकता है, तो बीटा एंड ए। अगर ये सिंगल सिंबल है तो इस बीटा और ए का फर्स्ट होगा बीटा, तो यहाँ पर कॉमा में बीटा आएगा ऐसे। इसका लुक अहेड बीटा ए का फर्स्ट क्या होगा, बीटा होगा, तो यहाँ पर कॉमा में बीटा होगा। ऐसे ही जब हमने इस प्रोडक्शन से इसको एक्सपेंड किया, एस के प्रोडक्शन यहाँ लिखे, तो एस का ये जो सिंबल आया लुक अहेड, इसको हम लुक अहेड बोलते हैं। ये लुक अहेड कैसे आया, यहाँ पर कैपिटल ए, इस एग्जाम्पल में कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या है, अगर इससे कंपेयर करें, कैपिटल ए है एस डैश, बीटा के बी क्या है, बी है एस, और अल्फा क्या है, अल्फा है नील, और ए क्या है, ए है डॉलर। देखिए इससे कंपेयर करिए इससे, तो यहाँ पर अल्फा तो कुछ है ही नहीं, डॉट के पहले कुछ नहीं है, नील है। फिर डॉट के बाद जो एक नॉन टर्मिनल है वो एस की जगह बी है, तो एस की जगह बी इज इक्वल टू एस है। और बीटा कुछ है ही नहीं, एस के बाद कुछ नहीं है बीटा, तो बीटा को क्या कह दिया, एप्सिलॉन। और जो ए है वो फर्स्ट है, अगर इस ए को कंपेयर करें तो ये फर्स्ट है, ये ए जो है ये डॉलर है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल एस ड्राइव्स डॉट एस का वो प्रोडक्शन आएगा, कौन सा प्रोडक्शन, बी ड्राइव्स गामा। यहाँ पर बी के लिए प्रोडक्शन जो भी वो लिखा जाएगा, इसी तरह यहाँ पर एस के लिए जो प्रोडक्शन है वो लिखा जाएगा, फिर डॉट एज द फर्स्ट पोजीशन, और इस एस के बाद जो भी सिंबल है और प्लस डॉलर को मिला के जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसका फर्स्ट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन और डॉलर को मिला के एप्सिलॉन डॉलर एक स्ट्रिंग बनेगी, उस एप्सिलॉन डॉलर स्ट्रिंग का फर्स्ट आएगा डॉलर, क्योंकि एप्सिलॉन मीन्स नील, तो डॉलर अकेला है तो डॉलर का फर्स्ट डॉलर ही आएगा, तो यहाँ भी लुक अहेड डॉलर होगा। इसके बाद अब यहाँ पर भी एक डॉट के बाद कैपिटल सी, एक नॉन टर्मिनल है, तो सी के सारे प्रोडक्शन यहाँ इंक्लूड होंगे। तो पहला प्रोडक्शन ये इंक्लूड होगा, स्मॉल सी, टर्मिनल सी, देन नॉन टर्मिनल। अब यहाँ पर
ये सी ऑब्लिक डी क्यों हो गया, ये इसका मतलब है सी एंड डी बोथ। यहाँ पर लुक अहेड कौन कौन से कंसिडर किए गए हैं, सी भी लुक अहेड कंसिडर किया गया और डी भी कंसिडर किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को ऐड करते समय। क्यों, यहाँ से क्यों आएगा ये, क्योंकि जब यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉट के बाद ये सी है नॉन टर्मिनल, और इस नॉन टर्मिनल के बाद जो बीटा है, बीटा एक सिंगल सिंबल न होके एक नॉन टर्मिनल सी है, कैपिटल सी है। बीटा यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पर बीटा बी ए, यहाँ पर बीटा जो है, बीटा इस कैपिटल सी, और कैपिटल सी के साथ में ये डॉलर, डॉलर क्लब हो गया, और इन दोनों का जो फर्स्ट है, इन दोनों का जो फर्स्ट है वो यहाँ पर एज अ लुक अहेड लिखा जाएगा। और इन दोनों सी और डॉलर के फर्स्ट का मीनिंग है सी का फर्स्ट, और सी का फर्स्ट इस ग्रामर में क्या है, इस प्रोडक्शन से स्मॉल सी और इस प्रोडक्शन से स्मॉल डी। तो फर्स्ट के रूल तो आप जानते हैं, तो यहाँ पर सी के फर्स्ट क्या आएगा, सी का फर्स्ट आएगा सी एंड डी। फर्स्ट ऑफ सी विल बी, अगर इसको फर्स्ट को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करें तो ये होगा स्मॉल सी एंड डी विल बी इन द फर्स्ट ऑफ सी। फर्स्ट ऑफ सी डॉलर विल बी फर्स्ट ऑफ सी, एंड फर्स्ट ऑफ सी कैपिटल सी नॉन टर्मिनल सी विल बी फ्रॉम दिस ग्रामर सी एंड डी। तो सी एंड डी को सी ऑब्लिक डी लिखा गया यहाँ पर। अब ये लुक अहेड दो हो गए, सी भी है और डी भी है, दो लुक अहेड कंसीडर होंगे। और ऑब्लिक इसलिए लिखा गया है कि ये प्रोडक्शन दो बार होना चाहिए एक्चुअली। सी ड्राइव्स डॉट सी सी फॉर कॉमा सी ड्राइव्स डॉट सी सी कॉमा डी, दोनों को एक साथ लिख दिया गया है सी ऑब्लिक डी, दिस प्रोडक्शन फॉर बोथ सी ऑब्लिक डी। सिमिलरली चूंकि यहाँ पर सी के बाद डॉट के बाद नॉन टर्मिनल था, तो इस नॉन टर्मिनल सी के दोनों प्रोडक्शन लिखे गए हैं। जब ये प्रोडक्शन लिखा गया है तो इसमें भी वही, यहीं से लेके वही सी और टी, वही लुक अहेड इसमें भी आएगा। तो यहाँ से जो लुक अहेड निकलेगा ये निकलेगा, यही यहाँ पे रिपीट होगा। अब एक आगे और बढ़िए, हमने पूरे सेट नहीं लिखे हैं, केवल इसी को समझाना चाहे हमने। ये तो आप जानते हैं कि डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे आ गया, तो इसमें तो कंसीडरेशन कोई है ही नहीं, और यही सेम लुक अहेड कंसीडर होगा। बट यहाँ देखिए समझने के लिए, जब इसको सी से ट्रांजिट हुआ यहाँ पे, तो ये एज ड्राइव सी डॉट सी। अब डॉट के बाद इमीडिएटली बाद में एक नॉन टर्मिनल है, तो इस नॉन टर्मिनल के सारे प्रोडक्शन इंक्लूड होंगे, और इनका लुक अहेड क्या होगा, इस सी के बाद क्या है, कुछ नहीं है, सी के बाद नथिंग एम्प्टी है और डॉलर, तो डॉलर का ही फर्स्ट यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ से लुक अहेड क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। कैसे, यहाँ पर अगर इससे कंपेयर करिए इससे, तो यहाँ पर बीटा क्या है, बीटा इज निल। अगर इससे इस प्रोडक्शन को कंपेयर करिए तो अल्फा इज सी, डॉट इज डॉट, एंड बी इज कैपिटल सी। तो बी के सारे प्रोडक्शन यहाँ लिख दिए गए, और बी के बाद जो बीटा है, बीटा यहाँ पर निल है, तो बीटा इज निल। और फिर कॉमा ए में क्या है, डॉलर। तो हम यहाँ पर फर्स्ट किसका लेके आएंगे, यहाँ से लुक अहेड क्या लेके आएंगे, लुक अहेड आएगा फर्स्ट ऑफ निल एंड डॉलर। निल एंड डॉलर का फर्स्ट क्या आएगा, डॉलर ही आएगा। तो यहाँ पर लुक अहेड इसलिए डॉलर आया है यहाँ पर, जबकि ये सी के सामने लिखा है, लेकिन लुक अहेड क्या आया है, डॉलर। और यही लुक अहेड यहाँ भी आएगा डॉलर, क्योंकि यहीं से दोनों डिराइव हुए हैं। ये डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल था, इसलिए इसके दोनों प्रोडक्शन लिखे गए, और दोनों में वही लुक अहेड लेके यहाँ पर आएंगे। अब इसको सी के ट्रांजिशन देखिए, स्मॉल सी के ट्रांजिशन में एक बार और आपको समझ में आएगा। जब स्मॉल सी से इस वाले प्रोडक्शन को डॉट ने ट्रांजिट किया, तो स्मॉल सी ड्राइव स्मॉल सी डॉट सी, और यहाँ पर लुक अहेड सी ऑब्लिक डी क्यों आया, यहाँ भी सी ऑब्लिक डी है और यहाँ भी सी ऑब्लिक डी है।
तो इस सी ऑब्लिक डी को यहाँ कॉपी नहीं किया गया, यहाँ कंप्यूट किया गया। यहाँ पर अगर इसको इस प्रोडक्शन से कंपेयर करिए, इस प्रोडक्शन से कंपेयर करिए यहाँ पर, तो सी के बाद ये डॉट के बाद, सॉरी यहाँ पे कंपेयर करिए अगर, तो ये तो इसी का प्रोडक्शन आया है। जब सी से ट्रांजिट किया तो सी से ट्रांजिट कर गया और वही लुक अहेड रहेगा यहाँ पर ये वाला। लेकिन जब इस सी के लिए दोनों यहाँ प्रोडक्शन लिखे गए हैं तो यही वाला लुक अहेड कॉपी नहीं हुआ, कंप्यूट हुआ है। मैं वहाँ बोल गया था कंप्यूटेशन का, यहाँ एक्चुअली ये कंप्यूट हुआ। कैसे कंप्यूट हुआ है? ये डॉट के बाद नॉन टर्मिनल सी है तो सी के दोनों प्रोडक्शन लिए गए और यहाँ से लुक अहेड लेके क्या आएगा, अगर इससे कंपेयर करें, इस वाले से इसको कंपेयर करें तो ए की जगह तो सी है, अल्फा की जगह, डॉट की जगह डॉट है और कैपिटल बी की जगह सी है और बीटा कुछ नहीं है, बीटा अगेन नील है। बट ए जो है स्मॉल ए वो सी एंड डी बोथ है। यहाँ पर लुक एट सी एंड डी बोथ है, तो यहाँ पर लुक एट क्या आएगा, सी एंड डी बोथ का फर्स्ट, सी एंड डी बोथ का फर्स्ट सी एंड डी होगा। तो यहाँ पर भी लुक अहेड सी एंड डी आएगा और इस तरह यहाँ भी आएगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो हम सिंबल लिखते हैं ये हर एक प्रोडक्शन के लिए करंट लुक अहेड लिखते हैं। लुक अहेड का मतलब होता है कि नेक्स्ट सिंबल को, कौन से नेक्स्ट सिंबल को कंपाइलर पार्सर कंसीडर करके प्रोडक्शन को कंसीडर कर रहा है। ठीक है।